हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग आपके घर पर सुरक्षित होंगे और हिंदी का और अन्य विषयों के भी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं भाषा से। पाठ बोध के जो भी प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। आपको यहाँ पर दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 15 पर है भाषा से, जिसमें दिए गए हैं आपको एक वचन और बहुवचन का अर्थ और उसके उदाहरण। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छाता, पुस्तक, लड़का, मेज़ और अन्य ऐसी चीज़ें जो एक होने का अगर वो एक है तो वो हमें दिखाती है कि हाँ वो एक है, भारत देश एक है, तो ये क्या होगा, एक वचन में आ जाएगा। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। आप चाहे तो आप ये जो कुछ भी मैंने जो एक वचन की व्याख्या लिखी है आप हिंदी की पुस्तक में देखकर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख ले। बहुवचन, अब बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मराठी में अनेक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़के, दरवाजे, बच्चे, क्यारियाँ, ऐसे अलग से बहुत से ऐसी चीज़ें जो दो या दो से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुवचन कहा जाता है। हम फिर से शुरू करेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छाता, पुस्तक, लड़का, ठीक है। उसके बाद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, दरवाजे, बच्चे और क्यारियाँ। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को, इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, हमें उनका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको आना है पृष्ठ क्रमांक 15 पर। यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला है किताब। तो किताब का क्या होगा? किताब का होगा किताबें। जो ब है उसके ऊपर आपको अनुस्वार देना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? किताबें। मतलब किताब जो है वो एक वचन है और किताबें जो है वो बहुवचन है, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है बात। तो बात का क्या होगा? बात का होगा बातें। बात का क्या होगा? बात का होगा बातें। बात का बातें। फिर क्या है? मेज़। मेज़ का होगा मेज़ें। मेज़ मतलब टेबल। मेज़ का होगा मेज़ें। फिर है कलम। कलम का क्या होगा? यहाँ पर कलम का होगा कलमें, ठीक है। यहाँ पर बात दिया गया है तो बात का होगा बातें, मेज़ का होगा मेज़ें और फिर कलम जो है उसका होगा कलमें, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दरवाज़ा। तो दरवाजे का यहाँ पर क्या दिया है? दरवाजे का दिया है दरवाजे। तो यहाँ पर ताला दिया गया है, उसके बाद तो ताला का होगा ताले। ताला का क्या होगा? ताले। मतलब जो लॉक होता है उसे ताला कहते हैं और उसका क्या होगा? बहुवचन। उसका बहुवचन होगा ताले, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है छाता। तो छाता का क्या होगा? छाते। मैं जैसा बोलूँ मेरे बाद आप लोगों को फिर से बोलना है। छाता है, छाता का बहुवचन रूप क्या होगा? छाता का बहुवचन रूप होगा छाते, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है लड़का। तो लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा? लड़के।
लड़का का बहुवचन रूप होगा लड़के, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कुर्सी, तो कुर्सी हमें इस पुस्तक में इसका उत्तर दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो कुर्सी का क्या होगा कुर्सियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी अगर दिया गया है तो कॉपी का क्या होगा कॉपियाँ, ठीक है। कॉपी कॉपियाँ, क्यारी क्यारियाँ, नाली नालियाँ, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें फिर से अगर पढ़ना है तो यहाँ पर दिया गया है बात, बात का होगा बातें, मेज़, मेज़ का होगा मेज़ें, कलम, कलम का होगा कलमें, ताल या फिर ताला, ताला का होगा ताले, छाता छाते, लड़का लड़के, ठीक है। इसके बाद दिया है कॉपी कॉपियाँ, क्यारी क्यारियाँ, नाली नालियाँ। यहाँ पर हमें जो पहले जो दिए गए हैं ये एक वचन रूप है, एक वचन रूप को हमें बहुवचन रूप में रूपांतरित करना है, बहुवचन रूप में इनको लिखना है। अब एक वचन की व्याख्या हम फिर से पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और उसके उदाहरण है छाता, पुस्तक, लड़का, ठीक है। और बहुवचन किसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का अगर हमें पता चले, या फिर वो चीज़ अगर हमें दर्शाए कि ये चीज़ दो है और दो से अधिक है, तो वो क्या होगा वो होगा बहुवचन रूप, ठीक है। जैसे लड़के, दरवाजे, बच्चे, खिलौने, या अधिक और कुछ होगा जो आप लोग सोचते होंगे, कपड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसके उदाहरण दिए गए हैं पुस्तक में। तो किताब का होगा किताबें, बात का होगा बातें, मेज़ मेज़ें, कलम कलमें, ठीक है। ताला ताले, छाता छाते, लड़का लड़के, कॉपी कॉपियाँ, क्यारी क्यारियाँ, नाली नालियाँ। ये हमने आज एक वचन रूप का और बहुवचन रूप की व्याख्या पढ़ी, इनके उदाहरण हमने आपको ये सब कुछ जो कुछ भी है ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। एक वचन बहुवचन रूप अच्छे से पढ़ना है, रोज स्वर और व्यंजन की आपको पुनरावृत्ति करनी है। 2 अक्षरी शब्द मैंने आपको शुरुआत में लिखाए थे, 3 अक्षरी शब्द लिखवाए थे, आपको उन शब्दों को बार बार पढ़ना है। हिंदी पढ़ने की कोशिश, हिंदी लिखने की कोशिश आपको घर पर करना है, ठीक है। शुक्रिया।